पहले तो बताएं सर, थोड़ा ग्लोबल मार्केट को टच कर लेते हैं। वैसे तो फ्राइडे को लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार गिरे हैं, बट ऐसा कुछ क्या हो गया सर पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन जो 2% की वीकली गिरावट है, डाउ पर 1%, S&P पर क्या चल रहा है सर ये? वैसे इंटरेस्टिंग थे अमेरिका के बाजार शुक्रवार को। अगर देखें दीप, तो शुक्रवार के पहले कुछ डेटा पर नजर डालते हैं जो काम के हैं, मार्केट के भी और इकोनॉमी के भी। पहले मार्केट के डेटा अगर आप देखेंगे तो डाउ कमजोरी के साथ बंद हुआ, 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लगातार तीसरे दिन कमजोर रहा। नेस्डेक भी ऊपरी स्तरों से करीबन करीबन 200 पॉइंट घटकर, भले ही 30 पॉइंट घटा हो, लेकिन दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ। और दिन के दोनों ही इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। लेकिन इसके विपरीत रसेल 2000 देखिए, जो ब्रॉडर मार्केट का वहां पर इंडेक्स है, वो 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। तो ये बिल्कुल कमोबेश वैसे ही माहौल चल रहा है जैसा एक जमाने में हमारे यहाँ था कि हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ज्यादा तेजी नहीं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कल 1.25% ऊपर शुक्रवार को बंद हुए। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में शायद कहीं खास कमजोरी का संकेत नहीं था, ये बाजार का हाल है। लेकिन पिछला हफ्ता वैसे ओवरऑल अमेरिकी बाजारों के लिए कमजोरी वाला रहा और खराब वाला ही रहा। तो ये एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव आपके लिए है। अब आइए दूसरे डेटा जो आए वो काम के क्या हैं। एक तो जो महंगाई के डेटा आज ही आ रहे हैं अमेरिका में, कल आएंगे, यानी हमारे यहाँ परसों का इम्पैक्ट होगा। कल महंगाई के डेटा आएंगे, वो इंपॉर्टेंट। उस पर बात करें उससे पहले दो डेटा है, एक तो नई नौकरियां लगने के और एक बेरोजगारी के। तो नई नौकरियों वाले जो डेटा है, उम्मीद थी 2,40,000 नौकरियां लगेगी, लगी 2,10,000, यानी कि उम्मीद से 30,000 नौकरियां कम लगी। इसका मतलब यह कि अर्थव्यवस्था में धीमापन का संकेत है, जिसे एक अच्छा संकेत आप मान सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो ज्यादा घटे नहीं। बेरोजगारी की दर 3.7% थी और घटकर 3.6%, यानी कि बेरोजगार भी कम हुए। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज है, नई नौकरियां भी कम लग रही है और बेरोजगार भी कम हो रहे हैं। ये कैसे समझना है? अब ये पता नहीं, दोनों तरह के, दोनों ही डेटा अलग अलग दिशा में आते हैं। नई नौकरियां भी कम है और बेरोजगार भी कम है। करेक्ट सर। सो इसे आप कुछ और डेटा देखिए, पढ़िए। इन डेटा के बीच में एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो आता हुआ दिखा कि डॉलर इंडेक्स तेजी से घटकर 102 के आसपास आया था वीकेंड पर, अभी थोड़ा फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आज जो एशियाई बाजारों में हल्की फुल्की रिकवरी आपको दिख रही है। ज्यादातर एशियाई बाजार, आपको निक्केई को छोड़ दीजिए, बड़े बाजार में निक्केई पौन से 1% कमजोर है। अभी कितना 1-2% कमजोर है। लेकिन बाकी बाजार जो ज्यादातर मजबूत दिख रहे हैं वो डॉलर इंडेक्स की कमजोरी पर मजबूत दिख रहे हैं। सो डॉलर इंडेक्स की कमजोरी अच्छी है, लेकिन सामने कच्चा तेल आपका चढ़कर $78 के आसपास आ रहा है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा ऐसे जो मिक्स है, जहां डॉलर इंडेक्स से हमें खुश होना चाहिए क्योंकि पिछले हफ्ते हमारा रुपया काफी कमजोर हुआ, तो आज थोड़ा सपोर्ट रुपए को मिल सकता है। लेकिन सामने कच्चा तेल आपका बढ़ गया, इधर बेरोजगारी कम आई तो नई नौकरियां भी कम है। ठीक है, इधर डाउ नेस्डेक डे लो पर बंद हो रहे हैं, तो रसेल 2000 डे हाई पर 1.25% बंद हो रहा है। सो अमेरिका के मार्केट थोड़े से कंफ्यूज है, डेटा अलग तरीके है। सो आराम से शांति से देखें, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखें। मेरा शुक्रवार को भी यही मानना था, अभी भी यही मानना है कि 300, 400, 500, 600 पॉइंट की और कमजोरी हो सकती है। इसमें 200-300 पॉइंट कल हो गए, तो 200-300 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क अमेरिकी बाजारों में दिखती नहीं दीप मुझे। सो अगर आज एक कमजोरी भरा सेशन हो तो काफी हद तक अमेरिकी बाजार अपने अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक ये सारे संकेत है अमेरिका के। और आज भी डाउ फ्यूचर्स आप देखें तो लाल निशान में, कोई बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन मजबूत भी नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अमेरिकी बाजार रुके हुए, ठहरे हुए, कुछ नए या बड़े ट्रिगर की तलाश में, जो शायद महंगाई के डेटा से आएगा। जो कल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब महंगाई का आंकड़ा पिछले महीने जो आया था वो 5% का था। इस महीने जो आएगा सीधा 3.1%, लगभग 2% महंगाई बेस इफेक्ट की वजह से सीधा महंगाई आपकी 3% घटकर आएगी। वैसे फेड का जो टारगेट है 2% का, सो कायदे से देखा जाए तो जब 2% का टारगेट है 3% पर आ जाए, एक ही महीने में आपकी महंगाई लगभग 2% घट जाए, तो फेड को फिर ब्याज दरें बढ़ानी क्यों है? अब तो रुकना चाहिए। रुकना चाहिए, लेकिन वो बेस इफेक्ट का असर धीमे धीमे जाता हुआ नजर आएगा और अगले महीने से फिर से महंगाई के आंकड़े आपको बढ़कर आते हुए दिखेंगे। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार कहीं न कहीं अपने आप को तैयार कर रहे हैं 2 रेट हाइक के लिए। एक तो निश्चित ही हो चुका है कि जुलाई महीने वाली जो आनी है वो तो पक्का ही है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। आगे की देखते हैं क्या कुछ होता है। सो ये सारे संकेत अमेरिका के हैं जो बड़े मिले जुले, लेकिन मुझे लगता है जो बड़ा ट्रिगर बनेगा अमेरिका में वो कल देर रात आने वाले महंगाई के आंकड़े से बनेगा और जिसका असर परसों पड़ता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है कि अगर उससे पहले बाजार कमजोर रहे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको हल्के बाजारों में वापस ऊपर आने का मौका मिले। कमोवेश मुझे लगता है अमेरिका वैसे ही ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है महंगाई
महंगाई के आंकड़ों में जाने के पहले थोड़ा और 300-400 पॉइंट अगर डाउ घट जाए तो ये डाउ के लिए और बाकी दुनिया भर के बाजारों के लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा। हाँ, अच्छे संकेत होंगे, क्योंकि आप हल्के बाजार, कमजोर बाजार और उसके बाद महंगाई के आंकड़े ठीक आ जाए तो आपके लिए बढ़ने की गुंजाइश बढ़िया बनेगी। चलिए, सो मैं पॉजिटिव, थोड़ा अगर और नीचे आ गया अमेरिका तो मैं पॉजिटिव हूँ फिर उसमें। थोड़ा और अगर हल्के हो गए, ठीक है सर।